अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, शब बारात में इंसान इबादत करता है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कुरान करीम पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार करता है, तस्बीहात का अहतमाम करता है, सलात तस्बीह जैसी फजीलत वाली नमाज पढ़ता है, नमाज तहज्जुद का अहतमाम करता है, सारी रात अल्लाह ताला के हुजूर जाग कर गुजारता है, गरीबों की मदद करता है, सदका खैरात का अहतमाम करता है। अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बेशुमार काम किए जाते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ दिल के अंदर फिर भी एक बात हमेशा रहती है कि पता नहीं मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल हो रही हैं या नहीं, अल्लाह ताला के दरबार में पहुँच रहे हैं या नहीं, इसका बेहतरीन अज्र मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। अल्लाह ताला को पता नहीं मेरा ये सजदा करना, कुरान करीम पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, तस्बीहात का अहतमाम करना, सलात तस्बीह पढ़ना, तहज्जुद का अहतमाम करना, ये सब पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये बात दिल के अंदर रहती है। मैं आपको 3 निशानियां बतलाऊंगा, अगर इबादत करते हुए, कुरान करीम पढ़ते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए ये 3 निशानियां अगर आपको नजर आएं, आपको महसूस हो, तो आप समझ जाना कि हमारी इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को कबूल कर रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस इबादत से राज़ी है, खुश है। वो 3 निशानियां क्या हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहली निशानी ये है कि जब हम इबादत कर रहे हों तो इबादत करते हुए अगर हमें मज़ा आए, हमें लुत्फ आए, यानी इतना दिल खुश हो कि हमारा मन करे कि हम खूब इबादत करें, खूब दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से खूब तलब करें, खूब कुरान करीम पढ़ने का दिल करे, खूब नमाज पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का दिल करे, खूब अच्छे काम करने का दिल करे, अल्लाह ताला की याद में जागने में दिल लगे। अगर हमें मजा आ रहा है इबादत के अंदर और शौक बढ़ रहा है और अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो रही है, तो हम समझ जाना कि हमारी एक एक इबादत कबूल हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंच रही है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अज्र और बेहतरीन सिला हमें ज़रूर दोनों जहां में आता फरमाएगा। तो ये पहली निशानी है कि इबादत में जब मज़ा आने लगे और हमें ये मालूम हो जाए तो फिर हम समझ जाना हमारी इबादत कबूल हो रही है, हमारा हर काम अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहा है। और जो दूसरी निशानी है वो है इबादत करने के बाद मन का हल्का हो जाना। हमने इबादत की, कोई भी अच्छा काम किया, या शब बरात में इबादत करने के बाद अगले दिन जब हम सुबह को उठते हैं तो एक खुशी अपने दिल में महसूस करते हैं और अपने आप को इस कंडीशन में महसूस करते हैं कि जैसे हमारे सर से कोई बड़ी आफत उतर गई, कोई बुरी चीज उतर गई, कोई चीज हटा दी गई, कोई बड़ा बोझ खत्म हो गया। एक अजीब सी मुस्कुराहट, एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान दिल के अंदर महसूस हो रहा है, एक अजीब सी खुशी है। तो मन का हल्का हो जाना इबादत करने के बाद, अच्छे काम करने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद, जिक्र अज़कार के बाद अगर हमारा दिल खुश हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, तो ये भी निशानी है इबादत के कबूल होने की। हम समझ जाएं कि हमारी इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच रही है, अल्लाह ताला हमारी इबादत से राज़ी है, खुश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बेहतरीन सिला, बेहतरीन अज्र दोनों जहान में जरूर मरहमत फरमाएगा। तो ये दूसरी निशानी है। और जो तीसरी निशानी है और जो अहम निशानी है वो है कि जब हम इबादत कर रहे हों तो इबादत करने के बाद जैसे हमने कुरान करीम पढ़ा और कुरान करीम पढ़ने के बाद अब दूसरी इबादत करने को दिल कर रहा है तो हम पहले दुआ मांगेंगे, या इसी तरह से हम जिक्र अज़कार कर रहे थे, अब दूसरी मर्तबा जब हमारा कुरान करीम पढ़ना दिल कर रहा है या नफिल पढ़ना दिल कर रहा है तो जिक्र अज़कार के बाद हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। यानी हर अमल के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगना और दुआ के अंदर आंसुओं का आ जाना, आंखों का बह पड़ना, हमारे जो आंख हैं इन आंखों के पलकों के बालों में से किसी एक बाल का तर हो जाना, ये अल्लाह ताला की रज़ा की और खुशनुदी की अलामत है और इस बात की पहचान है कि हमारी इबादत कबूल हो रही है। क्योंकि जो इबादत लिल्लाहियत के साथ की जाती है, इखलास के साथ की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए की जाती है,
उसमें चाशनी और मिठास जरूर होती है। वो इबादत ऐसी होती है जो इंसान अपने दिल से, अपनी रजा से कर रहा होता है, दिल की तड़प के साथ कर रहा होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब कर रहा होता है। तो ऐसी इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब बंदा ऐसी इबादत करता है तो फिर उसकी आंखें बह पड़ती हैं, गुनाहों को याद कर करके, जुल्म ज्यादती को याद कर करके, अपनी नाफरमानियों को सोच सोच कर इंसान का दिल नरम होता है और आंखें बह पड़ती हैं, और फिर वो आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करता है, पुख्ता इरादा करता है। तो दुआ मांगते हुए आंसुओं का आ जाना, आंखों का नम हो जाना, ये सबसे बड़ी अलामत है। क्योंकि जिस दुआ की सिफारिश नम आंखें करती हैं, जिस इबादत की सिफारिश आंसू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इबादत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला उस इबादत को जरूर कबूल फरमाता है और उस इबादत की वजह से हमारी बिगड़ी बना देता है, दुनिया भी सवार देता है और आखिरत भी बना देता है। तो ये तीन अलामतें, तीन निशानियां ऐसी हैं, अगर शब बराअत में आपको महसूस हो, आपको नजर आए, आपके सामने जाहिर हो, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला मुझसे राजी है, मुझसे खुश है, मेरी इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंच रही है और अल्लाह ताला मुझसे खुश है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हर इबादत को कबूल फरमाए, बेहतरीन सिला और अज्र दोनों जहां में मरहमत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।